अस्सलाम वालेकुम। अब सब दिन के व्यूवर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो टॉपिक है मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात और इस्लाम में इसकी अहमियत। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल अब सब दिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस्लाम ने जो माशरती निज़ाम कायम किया है उसकी बुनियाद आपसी भाईचारा, मेल जोल और बाहमी मोहब्बत व उल्फत पर है और माशरती निज़ाम में बुनियादी अहमियत ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के तल्लुकात पर है। मियाँ बीवी के तल्लुकात की दुरुस्तगी ही के बाइस कोई भी माशरा मजबूत व मुस्तहकम रह सकता है। गरज मर्द औरत के तल्लुकात की बेहतरी किसी माशरे की सेहत की इलामत और इसकी तरक्की के लिए बुनियादी ईंट की हैसियत रखता है, और जिस माशरा में इन दोनों के तल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो जाए तो वो माशरा कभी ऊपर नहीं जा सकता, बल्कि बहुत जल्द ज़वालो अदबार का शिकार होकर बिखर जाता है। और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी इसकी तायद होती है। चनाचा बाज़ हदीसों में आता है कि मियाँ बीवी के तल्लुकात में अगर बिगाड़ पैदा हो जाए तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा खुशी शैतान को होती है जो इस ताक में रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस अपना तख़्त पानी पर बिछाता है, फिर अपने कारिंदों यानी चेलों को भेजता है कि ताकि वो लोगों को गुमराह करें, तो उनमें से सबसे ज़्यादा मुकर्रब कारिंदा वो होगा जो सबसे ज़्यादा फितना गर हो। चुनाचा जब कोई कारिंदा चेला आकर इसे ये रिपोर्ट देता है कि उसने फ़लाँ काम किया है तो कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया। फिर उनमें से कोई एक कारिंदा आकर कहता है कि मैंने फ़लाँ शख्स और इसकी बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर दी है, तो वो इसे करीब कर लेता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है, यानी तुमने वाकई ही कोई काम सर अंजाम दिया है। और बाज़ हदीसों में मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी औरत को उसके शोहर के ख़िलाफ़ उकसा कर बिगाड़ पैदा कर दिया तो वो हमारा आदमी नहीं है। इस एतबार से जो शख्स किसी औरत को भड़का कर मियाँ बीवी के दरमियान नफाक डालता है या तफरीक पैदा कर देता है या झगड़ा खड़ा कर देता है तो वो हदीस बला की रूह से शैतान का एजेंट है। नेज़ इस हदीस से ज़मनन ये हकीकत भी वाज़ह होती है कि मर्दों के मुकाबला में औरतें बहुत जल्द बदगुमान हो जाती हैं और बदगुमानी में मुब्तला होकर अपने शोहर के बारे में बड़ी नेगेटिव राय कायम कर लेती हैं। शकूक व शुबहात में मुब्तला होकर आमादाए जंग पे उतरती हैं। तो मेरी इन सब बहन भाइयों से गुजारिश है जो अपने ज़वाजी तल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं तो वो अपने आप को शैतान के बहकावे में मत लाएं, गुस्से को कंट्रोल करें ताकि हम सब की ज़िंदगियां आसान और साहिल हो सके। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को आप सबसे गुजारिश है कि फिर से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं पार्ट 2 में मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। जज़ाकल्लाह।